अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, जेहलम के इलाका चौटाला में हुई कत्ल की खौफनाक वारदात। गैरत के नाम पर दोस्त ने ही दोस्त को फायरिंग करके कत्ल किया। उसके बाद अपनी फैमिली के साथ मिलकर उसकी लाश को आग लगा दी और ना सिर्फ आग लगाई बल्कि कुल्हाड़ों के वार करके लाश के टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को बोरे में डालकर पहाड़ के कोने में छुपा दिया। पुलिस ने इन मुल्ज़िमान को कैसे गिरफ्तार किया, गैरत का तनाज़ा था क्या, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाज़रीन, इस वक्त हम जेहलम के थाना चौटाला में मौजूद है जहां पर एक ऐसी कत्ल की खौफनाक वारदात हुई है जिसमें एक शुएब नामी नौजवान को पहले कत्ल किया गया, उसके बाद उससे जला दिया गया उसकी लाश को और उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े करके बैग में डाल के उसे खाई में छुपा दिए गए। पुलिस ने उसे बरामद कर लिया और मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस केस का मरकज़ी मुल्ज़िम, जिसकी उम्र 15 से 16 साल के करीब है और उसके साथ उसके साथी भी मौजूद है जो उसका एक भाई है और साथ उसका एक मामू शामिल है। इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि इन्होंने ये कत्ल की वारदात क्यों की, वजूहात है क्या और किस तरह कत्ल करने के बाद ये फ़रार हुए और कैसे पुलिस की गिरफ्त में आ गए। हाँ भाई, की ना है तैमूर। कैसे? कितने बहन भाई हो? 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। 3 भाई 2 बहनें जी। सही है। कौन था शुएब? मेरा दोस्त था। दोस्त था? जी। कितनी उम्र है शुएब की? 22-23 साल। 22-23 साल। जी। सही है। कब से दोस्ती थी? 7-8 महीने से। कैसे हुई? वैसे ही कबूतर रखते थे, उस उधर से ही दोस्ती हुई। कबूतर रखते थे? जी। किसके पास थे कबूतर? शेबी के पास। और क्या क्या करते थे शुएब के साथ? नशा भी करते थे? नहीं, नशा नहीं। हाँ। गलत काम करते थे। गलत काम करते थे? कौन करता था? दोनों करते थे? तुम भी और वो भी? जी। सही। तो कितने अरसे से कर रहे थे गलत काम? कोई 6-7 महीने से। अच्छा, तो कैसे आदत पड़ी एक छोटे से बच्चे को गलत काम की? पहले उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ की थी। कब? पहली दफ़ा। अच्छा जी। फिर? उसके बाद फिर दोनों करते थे। अच्छा, दोनों करते थे। दोस्ती हो गई उसके साथ? तो दोस्ती कैसी जा रही थी? अच्छी जा रही थी। घूमते रहते थे इलाके में? नहीं, उधर बैठे रहते थे उनके घर बैठे रहते थे। क्या करता था शुएब? उधर चक्की थी उनकी। चक्की थी? आटे वाली? आटे वाली। और क्या करता था? कुछ भी नहीं। और चक्की चलाता था खुद? जी, खुद। पढ़ा लिखा था? नहीं, पढ़ा लिखा इतना नहीं था। वजह क्या बनी उससे कत्ल कर दिया? सच्ची गल सुनानी है, सच्ची गल की है। सच्ची गल है सर, की गल है? ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਸੋੜੇ 'ਚ। ਹੈਂ? ਸੋੜੇ 'ਚ। ਸੋੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਮੀਆਂ ਜੀ ਨਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਾਣਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਿਸਤੌਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲੈ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਉਸकी ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਗੋਲੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਚਲਾਣੀ? ਜੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ੇਬੀ। ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਵਾਈਫਾਈ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਵਾਈਫਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ? ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋਲੀ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋਲੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਿਸਤੌਲ? 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਕੱਢ ਛੁੜੀਆਂ ਆ। ਚਲਾਤੀਆਂ ਸੀ? ਕਦੋਂ ਚਲਾਈਆਂ? ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਲੀ ਦੋਏ ਪਹਾੜ ਚੋਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਅਲੀ ਕੌਣ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਲਾਂ? ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐ ਵੈਸੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ? 2 ਫਾਇਰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ? ਉਸੇ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ? ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਕੋਈ 6:30-7 ਨਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ? ਮਾਰੇ ਸੀ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਸੀ 2। ਤੈਨੂੰ? ਮੈਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਉਸ ਥੱਪੜ? ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ? ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਹਾਂ। ਘਰ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਮਾਮੂ ਮਾਰਿਆ ਸਿਸਟਰ ਕੀ। ਮਾਮੂ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮੂ ਆਨੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮੂ ਆਨੇ ਨੇ ਉਸकी ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ करने कब टोक है ना
की करने? उसकी कप टोक है ना साड़ छोड़ने मामू का क्या है, लाश साड़ देने जी। कप टुक के जी साड़ के कप टोक देने या तो खाई जाग साड़ छुपा छोड़ सा अच्छा पता ना लगे। ठीक है, घर चो प्लानिंग की जी। कौन कौन सी घर चो उस टाइम? अम्मी सी मैं सी लाश ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟੇ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ जी ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ जी ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਲਾਸ਼ जी ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ नज़दीक ही है ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ? तकरीबन 1-2 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, फिर घर गए हैं, घर जाके कहनू दसिया सब तो पहले? सब तो पहले अम्मी की दसे। अम्मी नू की क्या? अम्मी की क्या है भाई इस तरह मैं वेख्या है तो मैं उसकी मार आया। अच्छा जी फिर उन्हें मामू को दसिया है तो अगों फिर खाला आनी सारे इकट्ठे होए ना तो फिर रल के गए हैं सारे। अच्छा किन्ने प्लानिंग की थी फिर उस तो बाद? मामू आख्या भाई उसकी साड़ के कप टोक के साड़ छोड़नी। अच्छा तो इंज की होएगा पता नहीं लगेगा किन्ने मारता है? जी फिर निकले हो घरों? जी फिर करो। कौन कौन निकले है? नाम नाम दसी जाने नाल नाल। तू मैं तमूर जी तमूर नाल दा है कौन है? शाम ए भरा है तेरा? जी मेरा बड़ा बड़ा भरा है। अच्छा मामू नईम हाँ अम्मी हाँ ते खाला ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਲਾ ਦੋ ਖਾਲਾ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ एक खाला कार सी। ਅੱਛਾ ਇੱਕ सीढ़ियां ਘਰ ते वेख ਸੀ रहे से ਹਾਂ जी ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲਾ एक खाला नाल के सन। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ जी। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨੇ? 5 5 ਦਿਨੇ जी ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ उत्थे गए हैं सर उसका अग लाइए पहले ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ? शेबी नु ਲਾਸ਼ ਨੂੰ? लाश नु ਸ਼ੇਬੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ जी। ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ? पेट्रोल ना ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕਿਆ ਉਹਦੇ जी। ਤੇ? ਕਿੰਨੇ ਛਿੜਕਿਆ? मैंने छिड़के ਤੂੰ ਛਿੜਕਿਆ? जी। ਅੱਗ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ? आग भी मैं ही लाई है। ਅੱਗ ਵੀ ਤੂੰ जी। ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ नहीं नहीं ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ नहीं ਕਰ सर ਰਹੇ? सच है। ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ? जी। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? फिर उन्होंने कपया ਪੂਰਾ ਸੜ ਗਿਆ? जी वाह वाह सड़ गया। ਵਾਵਾ ਸੜ ਗਿਆ? जी। ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਪੂਰੀ? जी ਠੀਕ ਹੈ फिर उसकी कपया ਕੀ ਕੀਤਾ? टुकिया ਕੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ जी ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? कुवाड़े नाल ਕੁਲਾੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿੰਨੇ? एक की ਅੱਛਾ ਚੋਰੀ ਛੁਰੀ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ? नहीं छुरी छुरी नहीं ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਲਾੜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? उन्होंने टुकिया ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁੱਟੇ ਟੁਕਿਆ दो लत्तां तो ਹੈ? ਲੱਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ? जी बाजू तक ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਕੱਟਿਆ? नहीं है तो ਇੱਥੋਂ जी। ਪੀਸ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ बाजू ਇਹ ਇੰਨਾ ਇਧਰੋਂ नहीं है तो मोटे तो ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਲਿੱਤਾ ਬਾਜ਼ੂ? जी। ਦੋਨੋਂ ਬਾਜ਼ੂ ਲਾਤੇ? जी ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਲਾਤੀਆਂ? जी। ਚਾਰ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਕੀ गर्दन- ਕੀਤਾ? गर्दन ਗਰਦਨ ਵੀ ਲਾਤੀ? 5 ਪੀਸ ਕੀਤੇ? जी। ਐ ਨਹੀਂ ਕਟਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ? ए नहीं करते ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? जी ਠੀਕ ਹੈ ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਜ਼ੂ ਲੱਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਰਦਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ? उन्होंने त्रोड़ियां जा पाए ਅੱਛਾ ते उन्होंने चाह के फिर खाई ले का छुपा छड़े। ਖਾਈ ਚ ਗਏ ਹੋ? जी खाई ਪੈਰ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ? जी उतर के थले ਕਿਹੜੇ ਤੋੜਿਆਂ ਚ ਪਾਇਆ? ए नहीं ने आटे वाले ਹੂੰ इना च ਅੱਛਾ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਤੋੜਿਆਂ ਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੱਦ ਸੀ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ? मेरे तो बड़ा सी ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? उन्होंने त्रोड़े च ही पाया सी। ਉਹਨੂੰ ਮੜੋੜ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ नहीं- ਕੱਟਿਆ? नहीं कोई नहीं कटिया छटिया ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਰਹਿਣ जी ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜੀ? जी ਠੀਕ ਹੈ ਫੇਰ ਤੋੜਿਆਂ ਚ ਰੱਖ ਕੇ चाह के ते खाई ले का छुपा छड़े। ਕਿੱਥੇ ਚ ਪਾਇਆ? उत्थे खाई च ਖਾਈ ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ? जी वो खाई है उत्थे कोई नहीं ना जाना उत्थे च पाया सी। ਅੱਛਾ जी ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਿਆ ਛੁਪਾਣ? सारे जेड़े इथों करो गए हैं सारे गए हैं ਕੱਟਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ? मिल-जुल के मैं मामू ते भाई ਅੱਛਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ? ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਪੀਸ ਕਰਤੇ? जी ਫਿਰ ਖਾਈ ਚ ਛੁਪਾਤਾ? ਜੀ, ਖਾਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ? फिर ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ भाई फोन आया सी तो नाड़ेदार टुर गया। क्या किया फिर तुमने? उसे छुपा कर हम बाढ़ में चले गए। पहाड़ में चले गए? जी। कौन से पहाड़ में? उधर साथ ही है ना बाढ़ बहुत सारे हैं। पहाड़ में चले गए? जी, पहाड़ में। कौन कौन? मैं मामू और भाई अच्छा तीनों? तीनों वहाँ पे क्या करते रहे? छुपे रहे। छुपे रहे? जी। ठीक है। वो जब उससे तलाश कर रहे थे उसके घर वाले तो तुम भी तो उन्हें मिले? उसका चाचा भी मिला तुम्हें जिसने FIR करवाई? एक बार उन्होंने हमें पकड़ा भी है। हाँ पकड़ा है ना। कैसे पकड़ा है? उधर हम बाढ़ में ही थे ना तो उन्होंने देख लिया था, उन्होंने पकड़ा है। फिर हमें लेकर आ रहे थे और आगे दूसरे मामू थे, मामू सलीम, उन्होंने हमें छड़ा लिया। छड़ा कर फिर हमें घर ले आए। फिर हम बाहर किस चक्कर में पकड़ा के बताओ? कहाँ पे है? तुम्हारे साथ घूमता था? जी इस चक्कर इस चक्कर में पकड़ा। ठीक है। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुझे नहीं पता किधर है। तुम ढूंढते भी रहे हो उसे उनके साथ मिलके? नहीं हाँ मैंने नहीं ढूंढा। पुलिस कह रही है ढूंढते रहे हो, गलत कह रही है। नहीं मैंने नहीं उसे ढूंढा, हम छुप गए। मारा भी है उसके चाचू ने तुम्हें 2 थप्पड़ उस वक्त कि नहीं। किधर है बताओ?
नहीं नहीं, किसी ने नहीं मारा। हाँ, क्या कहते? यही कहते हैं बताओ तुम्हें हम पुलिस के हवाले करेंगे, तुम्हें मारेंगे। क्या कहा तुमने फिर? मैंने कहा मुझे नहीं पता, वो चला गया था। अच्छा जी। कौन चला गया था? शेबी चला गया था। सही है। फिर कहाँ पे गए तुम ये करने के बाद? फिर जब मैं उन्हें पकड़ा ना, फिर हम बाढ़ में चले गए, बाग दूर, पहले नज़दीक थे फिर दूर चले गए थे। अच्छा, किधर दूर चले गए? उधर बाढ़ में आगे दूर चले गए थे। अच्छा जी। छुप गए जाके? छुप गए भाई और मामू के साथ? जी। सही है। कितने देर छुपे रहे? कोई 2-3 दिन गांव में नहीं आए। तो अम्मी और खाला वो किधर थे? वो घर ही थे, पता नहीं वो किधर गए थे, हम पहाड़ में थे। लाश मिल गई थी तब? लाश मिल गई थी पीछे से। पीछे से किसने इत्तला दी तुम्हें लाश मिल गई? जी। लाश मिलने की किसने इत्तला दी? मामू को ही फोन आया था। किसका? पता नहीं किसका आया था ये। बताया नहीं उन्होंने? नहीं, किसका है? मामू ने बोला भाई लाश मिल गई है। अच्छा जी। कैसे मिली उन्हें लाश? ढूंढते थे, पूरा गांव ढूंढ रहा था, इस वजह से उन्हें मिल गई थी। अच्छा मिल गई। जी। सही है। फिर तुम छुपे रहे? छुपे रहे। कितनी देर और छुपे रहे? 2-3 दिन छुपे रहे, फिर पुलिस ने पकड़ लिया मुझे। कैसे पकड़ा? उधर बाढ़ में थे हम छुपे, इन पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया, मुझे पहले पकड़ा। अच्छा, मामू किधर थे? मामू लोग थोड़ा साइड पे थे, मैं अकेला उस टाइम था ना, उस पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। ठीक है जी। पकड़ के ले आए। और भाई? जी। भाई किधर था? वो साथ ही थे दोनों। अच्छा जी। पता नहीं था कहाँ पे? जी। पता नहीं था कहाँ पे हैं? बाढ़ में थे, तीनों बाढ़ में थे, थोड़ा साइड पे थे वो। साइड पे थे। जी। तुम अकेले पकड़े गए? मैं अकेला पकड़े गया। ठीक है। ये फिर कब पकड़े गए इसके बाद? ये उसके बाद लगता है 1-2 दिन बाद भी ये भी पकड़े गए। जी। तो इतना कुछ किया अपनी फैमिली के साथ मिलके, इतनी खौफनाक कत्ल की वारदात की, कोई डर नहीं आया, खौफ नहीं आया, परेशानी नहीं हुई? उस टाइम नहीं आया। नहीं आया? नहीं। क्यों नहीं आया? उस टाइम गुस्सा था। गुस्सा किस चीज़ का था? यही बहन वजह से गुस्सा था। गैरत का। तो उसके साथ तो आप कह रहे हो गलत काम खुद भी करते थे, तो फिर गुस्सा क्यों आपको इतना ज़्यादा आया? क्योंकि जो बंदा खुद गलत है उससे क्यों गुस्सा आता है? अपनी बार नहीं आया, बहन को जब देखा फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। जी। तो बहन को कुछ नहीं कहा? मारा। कैसे मारा? थप्पड़ मारे, मामू ने बहुत ज़्यादा मारा। जी। उसे जान से मार दी? जी। ठीक किया मार के, कत्ल करके? नहीं, गलत किया। क्या करना चाहिए था? उनकी शादी करा देनी चाहिए। शादी करा देनी चाहिए जी। ये किसने बताया? ये अभी समझ आई। अभी समझ आई? तो पहले क्यों नहीं समझ आई? उस टाइम नहीं पता चला। तो कुछ इन्होंने नहीं कहा कि तुम कत्ल कराए हो, गलत किया है? वो तुम्हारे साथ मिलके अम्मी भी, मामू भी, ये भाई भी, और उसके टुकड़े करने चले गए, आग लगाने चले गए? मामू बोलते हैं ऐसों का ऐसे ही होता है। अच्छा। जी। फैमिली सपोर्ट के साथ कत्ल किया है तुमने? जी। फैमिली की रजामंदी के साथ? जी। सारों के मशवरे के साथ कत्ल किया है? नहीं, सारों के मशवरे के साथ जलाया है और काटा है। जी। कत्ल भी वही ना, मिलजुल के ही किया है? नहीं, कत्ल मैंने अकेले नहीं किया। लेकिन बताया हुआ था पहले ही? नहीं, पहले नहीं, कसम से बताया। अच्छा, पहले नहीं बताया? नहीं, पहले। बाद में बताया? बाद में बताया। मामू राजी हैं? मामू कहते हैं ठीक किया है जी। यही अंजाम था? जी। सही है। तो क्या अब होना चाहिए? पता है क्या सजा होती है कत्ल की? फांसी। फांसी जी। होनी चाहिए? जी, होनी चाहिए। आपको फांसी होनी चाहिए? जी। क्यों? हमने कत्ल किया है, गुनाह किया। गुनाह की? जी। खतरनाक फैमिली हो, कुलाड़ा भी लाए हो, पेट्रोल भी लाए हो, साड़ भी दिता है, ਉਹਦੇ पीस भी करते, मतलब कौन हो? कुलाड़ा घर था। पहले भी कत्ल करते रहते हो? नहीं। हाँ। ये तो डर कैसे गए थे? तुम तो खौफनाक लोग हो। डरे हुआ बंदा तो कुछ और करता है, तुमने तो जाके उसके पीस कर दिए, आग लगा दी। ये कौन सा खौफ है? हमने सोचा नहीं पता चलेगा किसी को। 50 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਕ ਸ਼ਖਸ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਸਾਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਨਾ ਹੈ? अच्छा। ਕੀ करना है? अभी जॉब की तलाश में था। हैं? जॉब की तलाश में था। जॉब की तलाश में? कितना बड़ा है इससे तैमूर से? 2-3 साल। पेट्रोल कितों अरेंज किया तुसी? तो मतलब खतरनाक फैमिली हो, कुलाड़ा भी ले आए हो, पेट्रोल भी ले आए हो, साड़ भी दिता है, ਉਹਦੇ पीस भी करते, मतलब कौन हो? कुलाड़ा घर था। पहले भी कत्ल करते रहते हो? नहीं। हाँ। ये तो डर कैसे गए थे? तुम तो खौफनाक लोग हो। डरे हुआ बंदा तो कुछ और करता है, तुमने तो जाके उसके पीस कर दिए, आग लगा दी। ये कौन सा खौफ है? हमने सोचा नहीं पता चलेगा किसी को। अच्छा, ये मतलब सारा कुछ छुपाना चाह रहे थे? जी। सही है। तो इसलिए किए।
अच्छा, फिर क्या क्या तैयारी की, किस किस ने क्या क्या मौके पर फिर मशवरा दिया? मशवरा मामू ने ही सिर्फ दिया था कि जला दो, नहीं पता चलेगा। जब जलाया तो वो नहीं जला, तो फिर बोला कि इसको काट लो। जला क्यों नहीं? पेट्रोल डाला पहले? जी। कहाँ से लाए हो पेट्रोल? यही लाया था। घर से ही निकाल के लेके गए थे? नहीं, ये कहीं बाहर से निकाल के किसी के लाल ले आया। कब? वो तो जंगलों में गए ना, जहाँ पे उसे कत्ल किया था। कत्ल करने के बाद ये घर आया। हाँ, घर के बाद इसने पेट्रोल लिया। मामू ने कहा कि हाँ। लेके आओ। जी। कितना पेट्रोल लेके आया? एक बोतल ही थी। बोतल थी, सही है। और फिर क्या लिया साथ? कुल्हाड़ा किसने पकड़ा? जी। कुल्हाड़ा कहाँ से लिया? कुल्हाड़ा घर था। घर था, पड़ा हुआ था पहले ही। क्या काटते थे कुल्हाड़े से? लकड़ियाँ लेकर आते हैं। अच्छा, वो काटते थे, ठीक है। फिर पूरी फैमिली चली गई? जी। कहाँ पे गए? वो उधर साथ ही जगह। सवेका गाँव है तुम्हारा? सवेका। ऑफ नहीं आया अपनी फैमिली के साथ? ऐसा काम करते रहे हो, माँ भी मौजूद है, खाला भी है, मामू भी है, कौन हो? जरा नहीं खौफ आया? था खौफ। कौन सा खौफ? ये भी खौफ था गलत भी, लेकिन डर था कि पकड़े जाएंगे, किसी को पता ना चले, इस वजह से वो किया सारा। नाजरीन, ये तो है इस तैमूर का भाई जिसने ये कत्ल की वारदात हमने मरकज़ी मुलज़िम से भी जानी, लेकिन इसमें सबसे अहम किरदार वो शख्स है जिसने इन्हें मशवरा दिया कि अब करना क्या चाहिए। वो इस मरकज़ी मुलज़िम का मामू है और इसी की ज़ुबानी जानते हैं कि इससे ये क्या ख्याल आया। इसने अपने ही बच्चे, बेटे ही होते हैं मामू के, अगर भांजे भी हों तो वो बेटों की तरह ही होते हैं, अपने बच्चों से क्या करवा दिया। बहन की, एक बहन की नहीं बल्कि दो दो बहनों की इसकी वहाँ पे मौजूदगी थी। उसके सामने लाश के मुख्तलिफ पीसेस किए। किस तरह से ये जिगरा आ गया? मामू पहले कसाई था, क्या करता था, ये उसी की ज़ुबानी जानते हैं। हाँ भी की ना है? नहीं मकता। कितनी उम्र है? 50 साल। 50 साल। 50 साल दे विच इन्ना ज़्यादा सफाक शख्स पहले भी कत्ल करदा रहे हैं, कसाई है, कौन है? नहीं। सारी प्लानिंग किन्ने कीती है कि इन्हू साड़ के इन्हू वड्ढना है? वो कह रहे हैं मामू ने कीती है। मामू है ना ਇਹਦਾ? हाँ, दस किंज कीती है? पंजाबी आंदी? जी, पंजाबी। बोल। तो वो फिर ऐसा किया कि फिर चलो साड़ के फिर इसने टुकड़े करने हैं, इसने छुपा देने, फिर छुप जाएगा। छुपा देने? तो ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੀ मतलब ਕਸਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿੰਜ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? ਉੱਥੇ ਗਾਉਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਲੱਗਦਾ? शहर तो है लगता। ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ? पहले फौज में था, अभी जो है उधर से आ गया हूँ, रिटायर हो गया। अच्छा, तो ये कहा जाता है, ये सिखाया जाता है जहाँ पे तुम काम करते थे कि बंदे को काट देना है, उसे जला देना है? नहीं। हाँ, क्या बताया जाता है? अच्छी तरबियत देते हैं वो। अच्छी तरबियत देते हैं। तो क्या किया ये बच्चे ने? एक गलत काम कर दिया, उसके बकौल कत्ल कर दिया, तो तुमने क्या किया आगे से? कि उसे जला देते हैं, उसकी लाश के टुकड़े कर देते हैं। ये कौन सी फैमिली है तुम्हारी? कौन सी बिरादरी? राजा बिरादरी की। वो इतने सफाक राजा बिरादरी के लोग तो नहीं होते हैं। बस उस वक्त तो समझनी चाहिए, बस ज़हन में ऐसे। और फिर बच्चे को ये भी कहा कि ठीक किया तुमने जो किया कत्ल करके? हैं? उसे डांटा नहीं कि तुमने क्या कर दिया है, क्या नहीं? खुद मिलके किया? नाजरीन, ऐसे भी बड़े होते हैं जो मतलब बच्चों को मज़ीद जुर्म करने पर उकसाते हैं, बल्कि उनके साथ मिलकर जुर्म करते हैं। ये वैसे बड़ी अजीबोगरीब सी दास्तान है जिसमें पूरी फैमिली मुलव्विस है। और बहन भी अपनी साथ लेके गए, एक नहीं दो दो तीन तीन बहनें लेके गए, उनके सामने काटते रहे हो, उन्हें भी खौफ नहीं आया? जलाया भी है लाश को? हैं? बोलना? जलाया भी है जी। और क्या क्या किया वो आप तुम बताओ? काट कर उसके पीस करके उधर वो छुपाने की कोशिश की है, उधर भी छुपा दिया पत्थरों के बीच में। छुपा के क्या होना था? पता ही नहीं लगना था किधर गया वो? जी। हैं? इसीलिए वो छुपाया ना, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर हम उधर छुप गए पहाड़ में। 2-3 दिन के बाद पुलिस वालों ने इसको भी पकड़ लिया, फिर हमें भी पकड़ लिया, फिर सब कुछ आ गया जी, पता चल गया। ठीक किया कत्ल इसने? तुमने ठीक किया ये सब कुछ जो कार्रवाई डाली? नहीं। हाँ,
गलत है। गलत किया तो उस टाइम क्यों नहीं समझ आई? बड़े तो समझदार होते हैं, बच्चे ने अगर कर दिया कुछ तो बड़े तो समझाते हैं उसे। बस उसने बताया ये काम किया, बस उस टाइम गुस्सा आ गया था। क्या आ गया था? गुस्सा आ गया था। तुम्हें भी आ गया था गुस्सा? तो फिर उन्होंने काट दिया, हम मिलजुल कर सारे फिर उधर ले गए उसको छुपाने के लिए। बहनों ने क्या क्या किया? बहनों ने यही किया, वो भी साथ ही हमें तो टुकड़े किए जब तो वो भी टुकड़े करती रही? नहीं, उन्होंने नहीं किए। हाँ, हम तीनों ने किए तो फिर उठा कर उधर ले गए सब, छुपा दिए फिर। छुपा दिए जी और पकड़े नहीं जाना था ऐसे। जी। तो भागे क्यों थे? मतलब तुम तो जब छुपा ही दी एक लाश तो भागे क्यों हो? काट भी दिया, जला भी दिया, फिर भागे क्यों हो? बस यही डर था, अभी आ जाएंगे हमें पुलिस वाले पकड़ लेंगे, ले जाएंगे। तो पहाड़ में तो छुपे हैं, पहले इनको पकड़ लिया, फिर बाद में हम पकड़े हैं। शुरू से इसी गांव के हो, सवैका के? जी, शुरू से इसी गांव में रह रहे हो? कब से? जब से पैदा हुए हैं। जब से पैदा हुए? जी। सही। तो बड़े तो बच्चों को समझाते हैं, ये कौन से बड़े हैं जो मिल के क्राइम कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं? और इसकी बात पे यकीन कर लिया, खुद आंखों से देखा कुछ उसके साथ कोई था ऐसा मामला बच्ची के साथ? मैंने नहीं देखा था। हाँ, तो फिर? बस इसने बताया तो बस यकीन कर गए। ये सच है? इसने कुछ और भी बताया कि इसके भी उसके साथ गलत मुरासम थे? बता रहा है आपके सामने? जी बता रहा है? बता रहा है। हाँ, तो फिर पहले क्यों नहीं उसे कोई गैरत आई? बस नहीं इसको गैरत आई, पहले नहीं इसको आई, फिर बाद में आई है इसको, फिर इसने काम किया। पहले होता तो हम शायद तो इस वक्त ना करने देते इसको, बस हमें नहीं बताया, करके आ गए, तो बाद में छुपाने के लिए हमने फिर ये काम किया। छुपाने के लिए किया तो छुप गया? नहीं छुपा। अब क्या हुआ? आप पकड़े गए? पकड़े गए। अब आगे क्या होगा? मज़ीद सजा होगी। सजा होगी? होनी चाहिए सजा? होनी चाहिए, जो जुर्म करे उसको होनी चाहिए। होनी चाहिए। ठीक ही है। बच्चों का मुस्तकबिल क्या है अब भांजों का? कुछ भी नहीं। तो इनकी अम्मी जो जेल में जाएगी, तुम्हारी 2-3 बहनें जो जेल में हैं, जी, वो उनका क्या है? अच्छा फख्र महसूस हो रहा है? हाँ, क्या महसूस हो रहा है? शर्मिंदगी। अब गैरत कहाँ पे जाएगी जब वो तुम्हारी बहनें जेल में होंगी? और तुम्हारी कहाँ पे है गैरत भाई? माँ भी है, खाला भी है, कितने गैरत हैं? कुछ कर ना सकते। जेल च ही है? जी जेल च। हाँ। दोनों खाला ते अम्मी जेल च। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗੈਰਤ? ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕੌਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਆ ਗਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਾਮਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं सर्कस में मैं भैन नूं घर लै गया, मामू आना दस्या मामू मारिया, ठीक है। तो फिर ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? वो पहले जाने सी कदी कदी विच जी। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? हुण कुछ दस्या भैन ना वेख्या तो इस वजह तो मारिया उसकी जी। और कोई सबक मिले इत्थों कि मिलना है? ये जी सबक मिले कोई? जी की मिले वो की नहीं करना चाहिए, की करना चाहिए, की कोई गल समझ आई होवे तो दस लोगों नूं। किसी बंदे की जो कुछ भी हो वंजे ना, किसी बंदे ना कत्ल नहीं करना चाहिए। हमने कुछ CDR ले ली, इनकी लोकेशन वगैरह भी ले ली थी, इनके मोबाइल नंबर्स की। सही। तो टेक्निकल तौर पे भी, और उसके बाद जो DPO साहब की टीम आ रही थी IT की, वो भी काम कर रही थी। तो कुछ इलाके में सोर्स भी होते हैं, कुछ सोर्स की बिना पर ह्यूमन इंटेलिजेंस सोर्स के तौर पर, तो वो तलाश करते करते वे ये पहाड़ों में, यानी कि 2 दिन 3 दिन ये पहाड़ों में रहे हैं। क्योंकि एविडेंस पहले दिन ही ये हमारे पास आ गई थी, इन लोगों को 4-5 लोगों को जंगल में ऊपर की तरफ जाते देखा गया था। तो उसी बेस पे फिर डेड बॉडी की तलाश शुरू की गई, जब 2 दिन के बाद बच्चा शोएब जो है वापस नहीं आया। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं SHO चौटाला मोहम्मद इलियास। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं ये कत्ल की खौफनाक वारदात के हवाले से। बहुत शुक्रिया इलियास साहब, आपने वक्त दिया है। ये बताइएगा कि ये कत्ल की वारदात तक कैसे पहुँचे? असल में मालूमात आपको क्या मसूल हुई जिसके बाद आपने तफ्तीश का आगाज़ किया? हाँ, ऐसा है कि 28 तारीख को ना ये बच्चा जो मकतूल है शोएब, ये घर से गायब होता है, और 1 तारीख को हमें एप्लीकेशन मिलती है कि बच्चा हमारा नहीं मिल रहा, कल से गायब है, और उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। सही। उनकी एप्लीकेशन पे हमने ना 365 का अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
तो उसके बाद जिस वक्त तलाश शुरू की तो कुछ गांव के लोगों ने तलाश शुरू कर दी, हमने भी कोई डाटा वगैरह CDRs वो हासिल कर ली, मकसद IT सेल भी उसमें इन्वॉल्व हो गया, DPO साहब ने टीमें लगा दी। तो वो करते करते वो शाम को जो उसकी डेड बॉडी थी ना, वो पीसेस की शक्ल में वो पहाड़ की एक खाई में से मिल गई, टुकड़ों की शक्ल शक्ल अच्छा। में। टुकड़े भी इस तरह थे ना, वो जले हुए जिस तरह ना, मिसाल के तौर पर पहले इन्होंने पेट्रोल के साथ उसको जलाया, बॉडी को जलाने के बाद इन्होंने फिर उसके पीस किए हैं। ओहो। जिस वक्त वो पीस हुए बॉडी मिली है तो फिर यकीनन वो मुकदमा जो 302 में चला गया, कन्वर्ट हो गया जिस वक्त। तो फिर हमने मुलजमान की तलाश की, हालांकि पहले दिन ना ये मुलजमान उधर ही रहे हैं, घर में अपने में मौजूद रहे हैं। इन्होंने इतनी यानी कि इनके अंदर एक, ठीक है हमें कौन जानता है या हमें किसी को पता तो नहीं है। दूसरे रोज जिस वक्त डेड बॉडी मिली है तो ये गायब हो गए। मुल्ज़मान कहते हैं कि जब उन्होंने ये कत्ल की वारदात की, जला लिया, काट लिया, तो उसके बाद से ही वो पहाड़ों में रूपोश हो गए, वो जो एरिया है वो जंगल में उसी रोज़। लेकिन फिर मैंने बाद में पूछा, आपकी जो तफ्तीश में बात सामने आई कि ये एक रोज़ रहे थे, तो वो कहता है मुझे पकड़ भी लिया था और उसके बाद पुलिस ने नहीं पकड़ा, उन्होंने ही पूछगीछ के लिए। वही मैं बात बताने जा रहा हूँ कि वो जो मुद्दई फरीक कह लें, गांव के लोगों को कह लें कि वो जिस बच्चा मिल जो नहीं रहा था, गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए थे, उस वक्त ये भी उनमें मौजूद था। उन्होंने भी इसको शाकी यानी कि इसलिए शाकी बिना पर इसको कहा था कि ये दोस्त थे, दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। मकतूल और ये कातिल दोनों दोस्त थे तैमूर। इसलिए इससे पूछा कि तुम्हें पता होगा उसका, मगर इसने उस वक्त इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता, कि हम गए आए थे, पहाड़ की तरफ गए थे, लेकिन वापस जिस वक्त आए हैं तो वो चक्की या आटे की उनकी मकतूल की, वहाँ पे वो उसको छोड़कर मैं घर चला गया था। सही। उस वक्त वाकई ये मौजूद था, मगर जिस वक्त डेड बॉडी मिली है ना, तो उसके बाद ये गायब हुए हैं घर से, गायब हो गए। यानी कि ये इसकी फैमिली सारी गायब होगी ताले लगा कर। तैमूर की वालदा, इनकी खाला, इनका मामू, इसका भाई, सारे वो घर से गायब हो गए। ठीक है, तो इलियास साहब कैसे पहुंचे फिर इन तक आप? हमने कुछ CDR ले ली, इनकी लोकेशन वगैरह भी ले ली थी, इनके मोबाइल नंबर्स की। सही। तो टेक्निकल तौर पे भी, और उसके बाद जो DPO साहब की टीम आ रही थी IT की, वो भी काम कर रही थी। तो कुछ इलाके में सोर्स भी होते हैं, कुछ सोर्स की बिना पर ह्यूमन इंटेलिजेंस सोर्स के तौर पर, तो वो तलाश करते करते हुए ये पहाड़ों में, यानी कि 2 दिन 3 दिन ये पहाड़ों में रहे हैं, छुपे रहे हैं। उसके बाद जाकर तो इनको हमने ट्रेस किया। सही। इसमें जो मरकज़ी मुल्ज़िम है तैमूर, उसके भाई, उसके मामू और उसकी वालदा और इनकी खाला, इनका क्या क्या किरदार है इस कत्ल की वारदात में? किरदार इनका यह है कि जिस वक्त तैमूर फायर करके तो उसको मर्डर करके आता है ना घर, तो ये घर में आकर सारी स्टोरी सुनाता है अपनी वालदा को, मामू को, खाला को, सारे घर। उस वक्त इन्होंने प्लान कर लिया था कि उसकी डेड बॉडी जो है ना वो गायब की जाए, ताकि वो मिल ना सके, पता ना चल सके कि क्या हुआ है। ये फिर ना उस वक्त तैमूर की वालदा, इसका भाई, इसका मामू, 2 खाला, ये बाकायदा जो है प्लानिंग करते हैं। एक तोड़े जो होते हैं ये खाद वाले, ये लेते हैं सही घर से, कुल्हाड़ियाँ लेते हैं। उसके बाद पेट्रोल वहाँ मोटरसाइकिल से वो कहते पेट्रोल निकालते हैं, उनसे लेकर ये फिर सारी फैमिली पहाड़ में जाती है। उस वक्त चूँकि शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था पहाड़ में। सही। ये वहाँ पे जाके तो फिर वो पेट्रोल, पहले ये ना उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, इनसे बॉडी उठाई नहीं जाती। सही। फिर ये पेट्रोल फेंक के ना तो ये उसको आग लगाते हैं। आग भी इतनी है कि तकरीबन सारी बॉडी जली नहीं है। सही। जिस वक्त वो भी हो जाता है तो फिर ये पीसेस करते हैं उनके खिलाड़ियों के साथ। ये सारे मतलब इसमें मुलव्विस है, ये मौजूद मौके पर मौजूद है। एक इनकी खाला है जो, और वो जो लड़की जिसका ये यानी तैमूर की सिस्टर है, इन दोनों को उधर बैठा जाते हैं, क्योंकि वो इनके घर है ना जो पहाड़ की इस तरह वो बिल्कुल सिरे पे है, तो उनकी सीढ़ियाँ जो होती हैं ना उसकी तरफ हैं, पहाड़ की तरफ। सही। ये उन दोनों को बैठा जाते हैं सीढ़ियों पे। सही। कि आपने सिर्फ ध्यान ये रखना है कि अगर कोई बंदा गांव का कोई पहाड़ की तरफ आता है तो आपने हमें इतला देनी है। ठीक है। वो एक यानी कि खाला और उसकी बांजी यानी तैमूर की बहन, ये उधर बैठती हैं। बाकी जो तैमूर की वालदा है और एक खाला है, इसका भाई, इसका मामू, ये सारे जो है खिलाड़ियाँ लेकर तो पहाड़ में चले जाते हैं।
वहाँ पर जाकर फिर ये पीसेस करते हैं, आग लगाते हैं, छुपाते हैं उसको। उस गहरी, इतनी गहरी खाई में जाकर छुपाते हैं ना पत्थरों के नीचे कि वहाँ पे वो अगर देखें, अगर कहीं इत्तेफाक हो आपको, तो वहाँ पे नीचे वो गांव के लोग जो उधर रहने वाले हैं वही नीचे जा सकते हैं, और कोई नहीं। आम बंदे का नीचे जाना बड़ा मुश्किल है। पहाड़ के नीचे उतर के खाई में जाना, फिर ऊपर आना, ये बहुत मुश्किल है वहाँ पे। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी जेहलम सदर सर्कल मियां जब्बार साहब। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये अफसोसनाक कत्ल की वारदात किस तरह से हुई और मुल्ज़मान को इन्होंने कैसे ट्रेस किया। ये एक अनहोनी और हौलनाक एक वारदात थी। तैमूर और शुएब मकतूल जो है, ये दोनों बड़े दोस्त थे और इनकी एज में 5-6 साल का डिफरेंस था। तो ये इकट्ठे रहते थे और इनकी 6 महीने साल से गहरी दोस्ती थी। ये पहाड़ों में जाते थे, सूअर का शिकार करते थे। सही। तो इनके दरमियान में तल्लुकात थे। तो इनके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता इलिसिट रिलेशन जो हैं वो भी डेवलप हो गए। उसकी हमें एविडेंस भी बाद में मिल गई, क्योंकि एविडेंस पहले दिन ही ये हमारे पास आ गई थी। इन लोगों को, 4-5 लोगों को जंगल में ऊपर की तरफ जाते देखा गया था। तो उसी बेस पे फिर डेड बॉडी की तलाश शुरू की गई। जब 2 दिन के बाद बच्चा शुएब जो है वापस नहीं आया, तो उस दौरान जो है वो डेड बॉडी मिली। फिर इसी दौरान जब डेड बॉडी मिली है तो इन लोगों का जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो भी सामने आ गया कि इन लोगों ने पीसेस में मिली डेड बॉडी। जी, डेड बॉडी पीसेस। वो किस तरह मिली? पुलिस को खुद पहुंची कि मुल्ज़मान तक पहले पहुंची, बाद में डेड बॉडी मिली? जी नहीं, पहले पुलिस साथ थी। पुलिस की मदद से और गांव वालों की मदद से एक जॉइंट इन्वेंचर थी कि हमें शक पड़ गया था कि शायद ये मिसहैप हो चुका है। सही। अगवा की दरखास्त थी। अगवा का पर्चा दर्ज किया था और उसके बाद रिपोर्टेडली एक फायर की आवाज़ भी सुनी गई थी, गांव के लोगों ने सुनी थी, सवेका गांव। तो हमने उस फायर के तनाज़र में ये सारी एक्सरसाइज की कि हम डेड बॉडी जो है ना वो मतलब कि इसको सर्च करें कि कहीं कोई मिसहैप ना हो। बिल्कुल। तो उस तनाज़र में हमें ये फिर डेड बॉडी जो है वो मिली। अच्छा, वो ओपन ही पड़ी थी कि नहीं? पीसेस में पड़ी हुई थी और वो एक नीचे गहरी खाई थी काफ़ी सारी, और उसमें एक छज्जा लफ्ज़ ये बोलते हैं कवर्ड है, उसके नीचे ये छुपाई गई थी। सही। शनाख्त के काबिल नहीं थी। शनाख्त के काबिल नहीं थी। वो हमने तमाम पार्ट्स के जो है वो जो भी हमारा तरीकाकार होता है, डीएनए लिए, PFS को भी कॉल किया, डीएनए वगैरह लिए, तो उसकी ऑलमोस्ट जो आइडेंटिफिकेशन है वो हो चुकी है। सही है। मियाँ साहब, जब मतलब दरख्वास्त आई अगवा की, उस पर FIR भी दर्ज कर ली, फिर वहाँ से तफ्तीश का आगाज़ हुआ कि असल में शुएब गया कहाँ? बिल्कुल। वो जब FIR लॉन्च की है तो ज़ाहिर है मगवी को तलाश करना जो होता है वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल। तो उसकी तलाश में और प्लस जो फायर की आवाज़ आई है उसको हमने एनालाइज करने के लिए हमने ये जॉइंट जो है एक्सरसाइज की, जिसके ज़मन में हमें बहुत जल्द कामयाबी मिली, डेड बॉडी मिल गई। फिर हमने मुल्ज़मान भी बड़ी जांफशानी से मेहनत की है, टीमें तश्कील दी गई। कितना टाइम लगा मतलब इस केस को ट्रेस करते हुए? ट्रेस तो हमने वेरी फर्स्ट डे FIR की शाम को, 13 तारीख को इंसिडेंट होता है, 14 को ये FIR लॉन्च हो जाती है और 14 की शाम को हमने ये डेड बॉडी भी हमने रिकवर कर ली रात को, और मुल्ज़मान भी हमने पिन पॉइंट कर लिए थे। सही। तो फिर इनकी अरेस्ट के लिए, क्योंकि वो जंगल एरिया था, तो वहाँ पे फिर इनको लोकेट करना, फिर हमने जॉइंट जो हमारी टीमें बनी थी इन्वेस्टिगेशन की, और फिर रीडिंग पार्टीज तश्कील दी गई। ये हाई प्रोफाइल केस था, जिस इलाके में खौफ और राज था, तो पीसेस कर दिए। तो DPO साहब जो थे वो बड़े कंसर्न थे, RPO साहब की बड़ी वाज़ेह डायरेक्शंस थी कि इसको वर्कआउट करें। तो उसके लिए हमने 4 टीमें जो थी वो तश्कील दी। तो चारों टीमों ने जॉइंटली और विद द हेल्प ऑफ लोकल्स हमने बड़ा तनदही से, मेहनत से हमने काम किया। तो हम 2 to 3 डेज़ हमने तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो क्लोज कर लिए हैं। सही। मियाँ साहब, आप सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, बहुत से पुलिस स्टेशंस में और सर्कल्स में आप ड्यूटी करते रहे हैं, पहले भी अब भी कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि मुआशरे में ये जो बिगाड़ पैदा हो रहा है और ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जिसमें लोग अब बिल्कुल ही मतलब कत्ल की ऐसी खौफनाक वारदात, पीसेस कर देना, कैसे बचना चाहिए मुआशरे में? इन सारी बुराइयों से किस तरह से बचा जा सकता है? कोई मैसेज देना चाहेंगे इस केस की मुनासबत से
के लोग इससे सबक सीखें और एक ये काम ना करें तो इससे बचत हो सकती है, अंजाम ऐसा नहीं होगा? देखें जी, जुर्म तो जो है वो अव्वल से है आखिर तक रहेगा। उसकी डायमेंशंस पैरामीटर जो हैं वो वक्त और हालात के मुताबिक चेंज होते रहते हैं। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि हमारी तालीम और तरबियत जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें हमारे इंस्टीट्यूशंस का बड़ा रोल है कि वो हमारी अच्छी पॉजिटिव जो है वो तरबियत करें। और इससे भी मैं ये समझता हूँ, इससे भी बड़ा पेरेंट्स की बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, किस तरह उनको कंस्ट्रक्टिव जो माइंड है उसको कंस्ट्रक्टिव बनाते हैं, किस तरह उनको पॉजिटिव चीज़ें सिखाते हैं और जुर्म की दुनिया से उनको दूर रखने में अपना किरदार जो है वो अदा करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले माँ की गोद, पेरेंट्स की तालीम और तरबियत बहुत ज़रूरी है और इसके बाद हमारे इंस्टीट्यूशंस का बड़ा अहम रोल होता है, हमारे असातिज़ा का बड़ा रोल है। यही है जो एक माशरे को अच्छा माशरा। और इसके साथ साथ हमें अपनी जो इस्लामी इक़दार हैं, जो हमारा दीन है, उसकी तालीम भी बड़ी ज़रूरी है ताकि हम जराइम से बच सकें और ऐसे वाक़यात जो है उनकी रोकथाम हो सके। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, बुरी सोबत इंसान को आसमान से ज़मीन पर ला पटकती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि 16 साला लड़के ने पहले अपने ही दोस्त के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए और फिर बाद में उसी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। लिहाजा बुरी सोबत से बचें ताकि नताइज इस तरह के भयानक ना हों। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।